बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करम, आज 8 मार्च है और दिन है हफ्ते का। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्द शरीफुल्लाह को पकड़ कर देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, जब 2 दिन पहले अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने इसहाक डार से पहला फ़ोन पर रबता भी किया था, तो मैंने कहा था कि ये दरअसल इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब वो राबते बहाल हो जाएंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद मुनक़ता हो चुके थे। अब डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आपको सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे और पिछले 48 घंटों के अंदर ट्रंप सरकार ने पहला तगड़ा वार कर दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में हलचल मचा दी है। आखिरी 5 दिन शुरू हो चुके हैं। खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 48 घंटे पहले यह खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दहशतगर्द शरीफुल्लाह को पकड़कर अमरीकी हुकाम के हवाले किया। जब यह खबर सामने आई तो नून लीगी सहाफियों ने बड़ी धमाले डाली। कहा जा रहा था कि नून लीग की हुकूमत और ट्रंप सरकार एक पेज पर आ चुके हैं। अब ट्रंप इंतजामिया इमरान खान की रिहाई के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होने वाले मजालिम पर हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान से कोई सवाल नहीं पूछेगी। अब प्रेशर नहीं डाला जाएगा इमरान खान की रिहाई के लिए। अब प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होने वाले रियासती मजालिम को बंद किया जाए। लेकिन 48 घंटों के अंदर अंदर ही मुझ समेत वो तमाम तर सहाफियों की खबरें दुरुस्त साबित हो गई जो बार बार ये कह रहे थे कि अब आपको ट्रंप सरकार के सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। और ये पहला तगड़ा सरप्राइज, हैरानकुन सरप्राइज, जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था, ट्रंप सरकार की जानिब से वो सरप्राइज दे दिया गया। अब से चंद घंटे पहले आने वाली वो हैरानकुन खबर जिसको पाकिस्तान के मीडिया पर चलने से रुकवा दिया गया, खास तौर पर हदायत की गई पाकिस्तान के मीडिया को कि यह खबर नशर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आलमी मीडिया ने इस खबर को नशर करके शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में हलचल मचा दी। खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे पहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल वीलॉग किया था और आपको बताया था कि खुद अमेरिकन मीडिया जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये CIA ने, यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने, एक मौका फराहम किया था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि वो डोनाल्ड ट्रंप के करीब आ सके। वरना डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर सूरत में वाकिफ हैं जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। अमेरिकी नई इंतजामिया बिल्कुल वाकिफ है जिस तरीके से पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम, पाकिस्तान की अदलिया, मीडिया और आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जो कुछ पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के साथ हो रहा है, जो कुछ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ हो रहा है, जो कुछ पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात के अंदर हुआ, यानी सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप की इल्म में है। इसीलिए एक मौका फराहम किया गया था कि शायद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के करीब आ जाएं। लेकिन 48 घंटों के अंदर अंदर, यानी पहली खबर आने के 48 घंटे बाद ही दूसरी खबर ने तमाम तर टेबल्स टर्न कर दिए हैं। उस दूसरी खबर की तफसील सुनिए पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चीजें कैसे अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होंगी। पहली खबर तो यह है कि राइटर्स, जो एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, राइटर्स ने यह दावा किया है कि 5 दिन बाद, यानी आज 8 मार्च है, 13 मार्च से पाकिस्तान के शहरियों पर अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगने जा रही है। आपको याद होगा, जब से डोनाल्ड ट्रंप सदर बने हैं, मुझ समेत बहुत से सहाफी बार बार अपने वीलॉग्स में यह बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी खुद फोन करके इमरान खान की रिहाई का मुतालबा नहीं करेंगे। कभी भी डोनाल्ड ट्रंप या डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग पाकिस्तान में मौजूद फैसला साजों को यह नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होने वाले मजालिम बंद कर दिए जाएं, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को जेल से रिहा कर दिया जाए। वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर ऐसा प्रेशर डालेंगे। जाहिर है वो खुद सब कुछ देख रहे हैं, पाकिस्तान पर ऐसा दबाव डाला जाएगा कि फिर हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान में मौजूद फैसला साज इमरान खान की रिहाई के हवाले से
ट्रंप सरकार से बातचीत करेंगे। और ये जो पहली बड़ी पाबंदी है, ये जो पहला तगड़ा वार ट्रंप सरकार ने हुकूमत पाकिस्तान पर या शहबाज शरीफ की हुकूमत पर किया है, इसको इमरान खान की रिहाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होने वाले मजालिम की रोकथाम के हवाले से देखा जा रहा है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की काबीना में चंद लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को यह सिफारिश की है कि आप पाकिस्तान के शहरियों पर अमेरिका दाखिले पर सफरी पाबंदी आयद कर दें। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के शहरियों पर भी मुकम्मल तौर पर यह पाबंदी आयद हो जानी चाहिए। रंग उसको यह दिया गया है कि जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्योंकि दहशतगर्दी है और उस दहशतगर्दी का असर अमेरिका और अमेरिका समेत कई और ममालिक पर भी पड़ता है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अमेरिकी वीजे का इजरा है उसकी जांच पड़ताल बड़ी कमजोर है, यानी उस तरीके से ड्यू डिलीजेंस नहीं की जाती। इस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर फिल फौर पाबंदी लगा देनी चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कोई वीजा शहरियों को इशू ना हो। इनमें वो लोग भी आएंगे जिन लोगों के पास ऑलरेडी वीजे हैं, यानी जो लोग ऑलरेडी ये वीजे हासिल कर चुके हैं अमेरिका का, उनके अमेरिका दाखिले पर भी पाबंदी होगी। तो ये पहली बड़ी पाबंदी है, ये पहला सरप्राइज है जो डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानिब से दिया गया। आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या ये वाकई दहशतगर्दी की कार्रवाइयां रोकने के लिए ये पाबंदियां लग रही हैं, या इन पाबंदियों का ताल्लुक इमरान खान या जो इस टाइम मुल्क में हो रहा है उसके साथ है? तो वो तमाम तर लोग जो सिफारती ताल्लुकात, सिफारती नॉर्म्स के ऊपर नजर रखते हैं, उनका यह ख्याल है कि ये किसी सूरत खास तौर पर दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को दहशतगर्दी के खतरात लाहक है, इस वजह से वो पाकिस्तानी शहरियों पर अमेरिका दाखिले के अंदर पाबंदी लगा रहे हैं। फिर उन लोगों पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है जिन लोगों के पास ऑलरेडी वीजाज हैं, जो ऑलरेडी अमेरिका आते जाते रहते हैं? उन लोगों के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। खबर यह है, अमेरिका में बैठे हुए कुछ लोग भी इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान पर यह पहला प्रेशर होगा, पाकिस्तान के फैसला साजों पर यह पहला दबाव होगा कि हम जो चाहते हैं, जिस तरीके से मामलात को आगे लेकर चलना चाहते हैं, उस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जाए। इमरान खान की रिहाई के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नरमी के हवाले से जो कुछ भी मामलात पसे पर्दा चल रहे हैं, उन तमाम तर मामलात की वजह से ये पहली पाबंदी लग रही है। क्योंकि इस पाबंदी का मतलब ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ की सरकार पर बाकायदा तौर पर कयामत बरपा होना। ऑलरेडी पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसका शुमार दुनिया के अब कमजोर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त में हो रहा है, और अगर दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, सुपर पावर आपके पासपोर्ट के ऊपर, आपके शहरियों पर अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दे, तो इसका मतलब यह है कि वो जो रही सही कसर थी आपके पासपोर्ट की, वो जो थोड़ी सी इज्जत आपके पासपोर्ट की थी, वो भी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट रखने वाला मुल्क बन जाएगा, और फिर उसके बाद जो IMF का कर्ज है, उसके बाद जो दीगर एड्स अमेरिका से पाकिस्तान आती हैं, वो तमाम भी बंद हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान से कोई डेलीगेशन अमेरिका नहीं जा सकेगा, तो अमेरिका से भी कोई डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। यानी ये तो खुद वजीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं इस टाइम, वो ये कह चुके हैं कि अमेरिका पाकिस्तान का वेंटिलेटर है, हम वेंटिलेटर के बगैर नहीं रह सकते। तो इस सारे सरकमस्टांसेस में कैसे सरवाइव किया जाएगा, कैसे इकोनॉमी को बेहतर किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे बेहतर किया जाएगा, वो तमाम तर चैलेंजेस जो हुकूमत पाकिस्तान को दरपेश रहते हैं, वो अमेरिका की मदद के बगैर कैसे हासिल किए जाएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसीलिए शहर इक़्तिदार में हलचल मची हुई है कि किसी तरीके से 13 मार्च से पहले पहले इस एग्जेक्टिव ऑर्डर को रुकवाया जाए, डोनाल्ड ट्रंप के तरले मिन्नतें किए जाएं कि पाकिस्तान के शहरियों पर सफरी पाबंदी आयद ना की जाए। क्योंकि अगर ये सफरी पाबंदियां लग जाती हैं, इसके जो असरात हैं
وہ بہت خوفناک ہیں، اس کے اثرات بہت تباہ کن ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ اس سفری پابندیوں کا تعلق صرف دہشت گردی سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرمپ سرکار کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی ہو کہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے ہمیں افغانستان سمیت پاکستان پر پابندیاں لگانے پر غور کرنا چاہیے، لیکن خود ٹرمپ کو اور ٹرمپ کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے مسلم کمیونٹی سے ووٹ لیا، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو امریکہ کے لوگ ہیں ان سے اپنی کیمپین میں حمایت لی، جنہوں نے فنڈنگ بھی کی ڈونلڈ ٹرمپ کو، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ پابندی لگائیں گے تو ایک پریشر بلڈ ہوگا اور ایک میسج جائے گا کہ ٹرمپ سرکار کیا چاہتی ہے، اور اسی حوالے سے اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ جو شکریہ ادا کیا گیا تھا وہ تو بیسیکلی رابطے کی بحالی تھی، اور رابطے کی بحالی کے بعد ایک ماحول بننا تھا، دونوں ملکوں کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کے درمیان رابطے بحال ہونا تھے، اور اب وہ رابطے کیونکہ بحال ہو چکے ہیں، اب ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے، اب ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی شرائط بھی سامنے رکھیں گے، اور اب جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ پس پردہ ضرور ہوگی۔ تو یہ وہ پچھلے 12 سے 14 گھنٹوں کے اندر آنے والی تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کے سفارتی محاذ پر ہونے والی اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ گو کہ فارن آفس پاکستان کا اس بات کی تردید کر رہا ہے کیونکہ آفیشلی ابھی کنوے نہیں کیا گیا، صرف رائٹرز جو دنیا کی بہترین نیوز ایجنسی ہے، اور بھی برطانوی خبر ایجنسی، پھر پاکستان کا میڈیا اور جو تمام تر دنیا کے بڑے نیوز چینلز ہیں وہ بھی اس خبر کو نشر تو کر رہے ہیں کہ مختلف سورسز اس بات کی اب تصدیق کر رہے ہیں کہ 12 مارچ کے فوری بعد یعنی 13 یا 14 مارچ سے پاکستان اور افغانستان سمیت تقریباً 6 یا 7 مسلم ممالک ہیں جن کے شہریوں پر امریکہ داخلے کے اندر پابندی لگا دی جائے گی، اور جو باقی ممالک ہیں اس میں یمن ہے، سیریا ہے، لیبیا ہے، لبنان ہے، یہ اس طریقے کے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، ان کے وہ ممالک شامل ہیں جن پر پابندی لگائی جائے گی۔ لیکن سگنیفیکنٹلی جو سب سے بڑا الائے ہے امریکہ کا، جو سب سے اہم ملک سمجھا جاتا ہے وہ پاکستان ہے، اور اگر پاکستان پر پابندی لگتی ہے تو اس کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے۔ اسی وجہ سے یہ خبریں اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر اب عمران خان کی رہائی کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو سفارتی محاذ کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا اثر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو قریب لانے پر بھی ہوگا۔ اور میں نے جو شروع میں بات کی کہ دراصل یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ عمران خان کو بھی خود اس بات کا اندازہ ہے، وہ ظاہر ہے 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں، پاکستان کا جو سب سے ہائیسٹ آفس ہے اس میں وہ بیٹھ کر امور چلاتے رہے ہیں، ان کو خود اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر امریکہ اس قسم کی پابندی عائد کر رہا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، کتنا پریشر حکومت پاکستان پر آئے گا، اور پھر اس پریشر کے نتیجے میں عمران خان کے ساتھ بات چیت بھی شروع ہوگی۔ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر آنے والی یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جس نے ٹیبلز کو ٹرن کر دیا ہے۔ تو وہ تمام تر صحافی جو 48 گھنٹے پہلے تک یہ شادیانے بجا رہے تھے، دھمالے ڈال رہے تھے کہ جناب ٹرمپ سرکار اور شہباز شریف کی حکومت ایک پیج پر آگے ہیں، اب عمران خان کی رہائی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، مجھ سمیت بہت سے صحافی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ تازہ ہوا کا پہلا جھونکا ہے، آپ پوری بارش کا انتظار کیجئے، جوں جوں بارش کے مزید قطرے پڑتے جائیں گے آپ کو سرپرائزز ملتے جائیں گے، اور یہ پہلی پابندی پہلا سرپرائز ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، بہت سا ایسا سخت پریشر ہے جو ٹرمپ سرکار پاکستان پر ڈال سکتی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، یا جو کچھ بھی اس ٹائم ملک میں ہو رہا ہے ان تمام تر چیزوں کی روک تھام کے لیے۔ جو کچھ بھی ہوگا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیولپمنٹ سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ ایک گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ